गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सभी सत्संगी प्रेमीजनों, एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि मानव जीवन बड़े भाग से मिला परमात्मा की भक्ति के लिए। अगर ये गफलत में चला गया फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मानव जीवन का एक एक पल घड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी शरीर से परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। जो 4,84 लाख योनियां बनाई, उनमें से 83,99,999 योनियों भोग की और मानव योनि योग के लिए। और अब की बार ये योग माने जोड़ जीवात्मा परमात्मा के मिलन का। अगर ये काम आपने हासिल नहीं किया तो ये फिर आपको अनमोल मानव तन नहीं मिलेगा। ये तो समय मालिक की दया हुई जो आपको मानव शरीर में जीवात्मा को जगाने की थी, नामदान मिल गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्षियों को ये युक्ति नहीं मिली। उस जंगलों में तपस्या तो करते हैं, त्याग और संयम शरीर के कठिन साधन करते थे, लेकिन जीवात्मा को जगाने परमात्मा से मिलाने वाली ये युक्ति नहीं मिली। तो आपको सोचना चाहिए जो युक्ति किसी में नहीं और कलियुग में कमजोर गंगा जी के लिए क्यों आई है, क्यों उन्होंने दया किया। मेरे महापुरुषों की मौज मस्ती पर निर्भर है, वो खुश हो गए और आपको रास्ता दे दिया। तो घर गृहस्थी परिवार में रहो, कलयुग में आपको साधु नहीं बनाएंगे और साधु बना नहीं जाता। साधु का एक विचार है, तन मन वचन इंद्रियों को साधना ही तो साधु है। और ये बाहर का पाखंड है, जितना है बनावट बाहर में, ये सब पाखंड है। इससे जीवात्मा परमात्मा के मिलन का कोई संबंध नहीं है। परमात्मा अजर अमर देश सत्यलोक की रहने वाली है और ये काल देश का सामान है, बायाडंबर पाखंड। तो जब तक सत्संग नहीं मिलेगा आपको न इधर का ज्ञान न उधर का ज्ञान, न ये काल माया की बनावटी रचना, ये भी आपके समझ में नहीं आएगी। और उधर सचखंड अनामी धाम जो सच्चा है और निखारिस प्रकाश का, उसकी भी जानकारी आपको नहीं हो पाएगी। तो संत महापुरुष अगर समय से न आए होते तो जीव तो अनभिज्ञ था, अज्ञान था, कुछ नहीं मालूम था। उन्होंने आगे सर्वप्रथम ये रास्ता खोला कि जीवात्मा कहाँ से आई है और कैसे आई, कैसे उतारी गई और काल माया ने कैसे फंसा लिया। अब इसे कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, पहुंचाएगा, ये सारी जानकारी आपको दी ताकि इसके अंदर कोई भूल भ्रम संदेह न रह जाए और ये अपने घर को चलने को तैयार हो जाए। पहले तो उन्होंने यहाँ
मृत्यु लोक का पूरा झंझट उठाया और कहा तू तो सत्यलोक की रहने वाली है, तू इस झंझट में कैसे फंस गई? चल मैं तुझको लेने के लिए आया हूं, तेरे सच्चे घर मंडल पहुंचाने के लिए आया। ये सब जानकारी दिया। तो सत्संग वचन ये जानकारी है और काल माया के देश से बचने की युक्ति है। एक एक वचन को बड़ी सावधानी से सुनो और उसको संभाल कर रखो और अपने जीवन में एक एक वचन को उतारने की कोशिश करो, तो धीरे धीरे सत्संग तुम्हारे में उतर आएगा, तब इसका लाभ मिलेगा। सुनने से कोई लाभ नहीं, वो तो करने कराने से लाभ मिलेगा। और सुना जाता करने के लिए, अगर करने के उद्देश्य से आप सुनते हो तो ठीक है। केवल दूसरों को सुनाने के उद्देश्य से तो ये तुम्हारा नुकसान है। आज तक यही नहीं सोच पाए कि मतलब वचन ये सुनने के लिए आए, करने के लिए, लाभ पाने के लिए, कि दूसरों को सुनाने के लिए। लेकिन जब सत्संगों में आते जाते रहोगे तो ये सारा भेद अंतर का आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो बड़े बड़े आम सत्संग होते हैं उनमें ये चर्चा नहीं हो पाती, क्योंकि आम आवास लोग दुनियावी संसारी आते उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए वहां मिला जुला संदेश दिया जाता। और यहाँ ये निखाली शांत, क्योंकि ये उन प्रेमियों के वास्ते है जिनको सेवा करके अपने पाप कर्मों को उतारना और नाम की सच्ची कमाई करके जीवात्माओं को घर पहुंचाना, उन जीवों के वास्ते ये वचन उच्चारित किए जाते हैं। तो जब भी आप सत्संग में आओ तो भूख प्यास रखो सत्संग की वचन मिलने चाहिए। जब बच्चों की दया हो जाए तो समझ लो तुमको बचने की युक्ति मिल गई। वैसे काल माया के देश से कोई बच के नहीं निकला, न ऋषि मुनि, न योगी, कोई महर्षि और न ही सारी शक्तियां, कोई नहीं निकली। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव उनको जब बांध के रखा, काल माया ने उनको भी निकलने नहीं दिया। ये सब बंधनों से मुक्त नहीं है, सब जकड़े पड़े। हाँ, अपने अपने लोक में तो सुख आनंद ले रहे हैं, लेकिन जीवात्मा जगा के परमात्मा से नहीं मिला सकते, ना जीवात्मा को घर पहुंचा सकते, ये काम उनके पास है। इसीलिए कहा कि कलयुग सम्मयान युग जो नर कर विश्वास, कलयुग के समान दूसरा अच्छा युग जीवात्मा के लिए कोई नहीं। अगर संत महापुरुषों की वाणी पर जीव को विश्वास हो जाए, बात तो विश्वास की, और विश्वास लोगों ने खत्म कर दिया तो सब भटक गए। तो यानी विश्वास अगर होता तो आपका काम अब तक शुरू हो गया होता। न गुरु पर विश्वास, न गुरु की दी हुई युक्ति पर विश्वास, न उनकी दया कृपा और माफ करने की मतलब दया पर भी विश्वास आपको नहीं। विश्वास न होने के कारण ये देखो सबके सब फिर वही पहुंच गए जहां से गुरु ने सत्संग सुना सुना के निकाला और सही सच्चे रास्ते में लाके खड़ा किया। लेकिन जीव बेचारा भूल ब्रह्म सज्ञानता में के फिर वही चला गया। इधर आने बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रयास तो अभी किया जा रहा, इसीलिए वचन सुनाए जा रहे हैं और याद कराए जा रहे हैं आपको कि भूल गए हो तो फिर से याद करो। यही वचन तुम्हारे जीवन की असलियत यही है, और अगर समझ लोगे तो काम हो जाएगा। कठिन कुछ नहीं, कठिन न समझना ही कठिन है। और काल माया को हिदायत वो सुनने नहीं देते।
काल ने माया की ड्यूटी लगा दी। किसी परमार्थी जीव को नाम की कमाई करने मत देना, उसके मन को लगने मत देना, न परमार्थी सेवा में लगने देना, न गुरु के वचनों को सुनने में न मानने में विश्वास नहीं करने देना। तो तुम्हारे पीछे कितने झंझट लगा दिए माया में, कैसे निकल सकते हो? और उस पर काम करो लोम अहंकार का पहरा लगा दिया। इन कठिन पहरेदारों के बीच जीवात्मा बेचारी बैठी क्या कर सकती है? न तुम काम को जी सकते हो, न क्रोध को, न लोम अहंकार को जी सकते हो। तुम सब पहले ही हारे बैठे हो और मन निरंतर हरा रहा है, कभी जीतने का मौका देता ही नहीं। और गुरु ने जीतने की युक्ति बताई तो आप समझ नहीं पाए, तो सब धोखा हो गया आपके जी। सत्संग का भी पुराना मत समझो, नित्य नया है। जैसे रोटी बहुत पुरानी कब से खा रहे हो, लेकिन नित्य नई शक्ति ऊर्जा देने वाली, इसलिए रोटी को कोई पुराना नहीं मानता। ऐसे सत्संग वचन यानी जागृति और चेतना और प्रेरणा देने वाले नित्य नए हैं, नित्य नई प्रेरणा आपको देंगे। इसीलिए कहा करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ न तन पाए। कहा करिए नित्य रोज सत्संग करो, जितना मिल जाए, जहां मिल जाए, जैसे मिल जाए। अगर 100 किलोमीटर पर कहीं आवाज मिल जाए सत्संग और आप पर पहुंचे, पता नहीं कौन सा कर्म कर जाए और कौन से मन को भा जाए और मन पकड़ के चल दे तो आपके काम की शुरुआत हो जाए। इसलिए सत्संग किसी का नहीं, सत्संग गुरु का होता। किसी के मुख से वो बातें गलत की आपको सुनना चाहिए। तुमको वचनों से मतलब, जो कह रहा हो कौन है क्या है उससे कोई मतलब रखो वचनों से। वचन काम करेंगे, वचन आपको बचाएंगे, वचन काल माया के देश से निकालेंगे और वचन ही घर पहुंचाएंगे। वचनों की महिमा है और संत वचन इसीलिए सर्वोपरि माने गए, क्योंकि ये वचन कभी यहाँ रहे नहीं और किसी ने उच्चारण किया भी नहीं। कबीर साहब से लेकर जो आए उन्होंने स्पष्ट नहीं खोला, घूम घूम के प्रचार के रूप में जानकारी नहीं दी। जो उनके पास कोई गया सेवा श्रद्धा भाव से तो उसको नामदान तो दे दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि हम तुमको नामदान दे रहे हैं तो हम जब तक तुम्हारी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा देंगे मैं मानव शरीर से जाऊंगा नहीं, ये नहीं कहा। ये केवल सम्राट मालिक का ऐलान हुआ। तभी तो आपको जानकारी रखनी चाहिए कि संत अलग है, सदगुरु अलग है और परम संत सबसे अलग है। गुरु संत सदगुरु परम संत ये सब अलग अलग है। काम तो सबका लगभग एक ही है, लेकिन वादा अलग अलग और सच्ची ताकत देना ये भी अलग। तो जब आप सत्संग सुनोगे तभी तो तुम्हारी समझ में आएगा कि गुरु किसे कहते हैं। गुरु ज्ञान कराने वाला, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराने वाला, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराने वाला, रात पर धन दौलत मान सम्मान सामान दिलाने वाला। और सतगुरु सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर परम्पार और महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको सतगुरु कहे। बहुत अंतर है, एक चीज नहीं है। लेकिन बिना सत्संग के आप कैसे समझोगे?
कि गुरु किस लिए आया, संत किस लिए आए, सदगुरु किस लिए आया, बिग परम संत किस लिए आया। कहा जब घोर कलयुग, कहा मानो गुरु को भूल जाएगा, संतों को भूल जाएगा, सदगुरुओं को भूल जाएगा, तब परम संत सच्चा मालिक रूहों पर रहम करने के लिए मृत्यु मंडल में मानो चोले में खुद आ जाएगा। वो स्वयं आ जाएगा। जब स्वयं आ जाएगा तो मालिक को किसी से सलाह लेने की क्या जरूरत, परामर्श करने की क्या जरूरत, वो अपने में स्वयं सक्षम। इसलिए जब सम्राट मालिक आए तो उन्होंने जीवों के लिए व्यवस्था बिल्कुल निराली, व्यवस्था का नाम दूरदर्शी थी। दूरदर्शी ये नाम कहीं नहीं, कोई साथ कोई पुराण के वेदों में नहीं रहना, न किसी ने इस नाम को उच्चारण किया। दूरदर्शी का मतलब जो दूर तक देखता, दूर तक सुनता, दूर तक समझता और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने की जिसके पास योजना है उसको कहते दूरदर्शी। दूरदर्शी, त्रिकालदर्शी और समदर्शी ये उस महापुरुष के नाम रखे गए, ताकि जीव इस शंका में न रह जाए कि भाई आए तो क्या भाव लेके आए, कैसी दया करने आए, क्या मौज करेंगे, कैसे बल और उस ताकत देकर जीवात्माओं को खड़ा करेंगे और कैसे अपने नाम जहाज पर बैठा कर इसको घर पहुंचाएंगे। तो कहने का मतलब अगर सम्राट में महापुरुष न आया होता तो किसी को जानकारी नहीं मिलती। अब ऐसा महापुरुष कभी आया नहीं, उसकी कोई जानकारी यहाँ है नहीं। जब आया नहीं तो जानकारी कौन देगा, कोई लिखा पड़ी उसकी नहीं यहाँ पर। इसलिए सम्राट मालिक को अपना परिचय देना पड़ा खुल के कि मैं किस काम के लिए आया हूँ और कौन सा काम करके जाऊंगा। बिना काम के लिए मैं नहीं जाऊंगा। जब तक मेरा काम नहीं हो जाएगा, चाहे मुझको इस मृत्यु लोक मंडल में इस मानव शरीर में 400 वर्ष तक क्यों न रहना पड़े, लेकिन काम करके ही जाऊंगा। काम नहीं कर तो इतिहास कैसे? जो कलयुग का इतिहास बनाने आया है, क्या बिना काम के इतिहास बन जाएगा? अरे जो काम किया जाएगा, जो जीवों पर दया की जाएगी, पाप कर्मों से छुटकारा दिलाया जाएगा, माफी दिलाई जाएगी, परमात्मा सेवा में लगाकर जीव के अनंत जन्मों के पापों को खत्म किया जाएगा। अगर ये कहा तो इतिहास क्या लिखा जाए? इतिहास तो काम का ही होता है और काम की अभी शुरुआत भी नहीं। केवल आपको जानकारी दी गई कि मैं परिवर्तन करने आया, मैं कलयुग भगाने आया, सज्जू को लाने आया, जीवों को इस लोक में शरीर से रहने के लिए, समाज परिवार में रहने के लिए मैं उनकी सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था को बनाने के लिए आया हूँ, सुख शांति देने आया हूँ और साथ साथ इसी मानव शरीर में बैठी चेतन जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने आया हूँ। तो दोनों तरफ की जानकारी आपको मिली और यहाँ एक तरफ की जानकारी भी पूरी नहीं की किसी ने। तो अगर जानकारी आप कर लेते हैं तो फिर शंका नहीं रहती। शंका तो अज्ञानता का नाम है। जब अज्ञानता है तभी शंका, जहाँ ज्ञानता समाप्त हो जाएगी शंका चली जाएगी। तो आपको ये सब सत्संग करके सुनाकर, सत्संग में लगाकर और बच्चों की याद कराकर ये धीरे 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 जीव को मजबूत किया जाता है। अगर सुनाया न जाए तो फिर समझे सोचेगा क्या है। जब सुनोगे तभी तो उस पर विचार मंथन करोगे, सोचोगे और सोचोगे तो धीरे धीरे कभी न कभी निर्णय लेने लगोगे कि मैं इधर करना कि उधर करना है, अच्छा करना कि बुरा करना है, अपनी जीवात्मा को जगाने वाला काम करना कि काल माया के देश में फंसने वाला काम करना। जानकारी तो जो होगी जब आपको सत्संग वचन मिलेगी, उसी पर भी चिंतन होगा,
और बगैर चिंतन के निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो वो सब अलग अलग ही है। पहले का मतलब ये है, जब आपको रास्ता मिल गया तो उस रास्ते पर चलना चाहिए, और जो नाम मिल गया तो नाम की कमाई करनी चाहिए। ये दोनों काम आपके लिए। जैसे आप रुपए पैसे की कमाई करते हो तो शरीर की पूर्ति के सामान खरीद लेते हो, इसी तरह नाम की कमाई करोगे तो आत्मा की पूर्ति का सामान वो आपको मिल जाएगा। कि दोनों का काम अलग, नाम की कमाई और नाम की कमाई। नाम की कमाई साथ जाएगी और नाम वाली रह जाएगी, क्योंकि यही इसी नाशवान शरीर इंद्रियों से मिलकर ये नाम की कमाई करते हो, और शरीर नाशवान है, इंद्रियां भी नाशवान, और जो भी कमाया वो भी नाशवान। अभी तक जीव ने यही निर्णय नहीं लिया कि नाशवान क्या मेरे साथ जाएगा और क्या यहाँ रह जाएगा। सत्संग यही सुनाता है, यही समझाता, और इसी तरफ लोगों को आप पे खड़ा करना चाहता कि देख, जिस शरीर के पीछे तू दौड़ रहा, ये शरीर विकार का, और शरीर के लिए जो जमीन दुकान मकान बनाया वो भी काल का, और शरीर के लिए जो मतलब ये पति बाल बच्चे बनाए ये भी काल का। केवल चेतन जीवात्मा दयाल की, बाकी सब काल का मसाला। लेकिन काल माया ने मिलकर चेतन जीवात्मा को फंसा दिया। आप निकलेगी कैसे? जो साधन बताए वो भी कैसे निकले? जिनको पुण्य कर्म कहते, पहले पाप कर्म को समझाया गया, जब पुण्य कर्म की चर्चा की जीव खुश हो गया। जीव हृदयतम मूल विषय की का बड़ा खुश हो गया कि पुण्य मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। लेकिन पुण्य पाप का बाप है, क्योंकि पाप तो आप छोड़ दोगे, गणा हो जाएगी, लेकिन पुण्य से आपको गणा नहीं, क्योंकि पुण्य के बारे में बताया नहीं गया पुण्य अच्छा कि खराब। लेकिन संत महापुरुषों का, अरे पाप तो पाप है, लेकिन पुण्य पाप का पाप है जिसको तुम कभी छू नहीं पाओगे, और उसका भी परिणाम मृत्यु लोगे, पुण्य भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तब कहा कि पाप पुण्य जब दो ना से, जब कृष्ण भगवान कहने लगे भाई मेरा समय हो गया और जिस काम के लिए मेरा काम हो गया, धर्म की स्थापना दुष्टों का संगार, मैं अपने घर जाऊंगा। तो जब उद्धव जी ने सुना, बड़े प्रिय मित्र थे उद्धव जी किसी के, कहा अरे भगवान आप परमधाम क्या आपका और कहिए? कहा भाई तो मृत्युलोक है, मेरा परमधाम यहाँ से बहुत ऊपर है। कहा आपने कभी बताया नहीं? कहा किसी ने पूछे नहीं। कभी पूछा तो बताता। कहना हमने तो सारा समय आपके साथ कमाया, बुढ़ापा आ गया है, अब ऐसा करो कि हमको भी अपने परमधाम ले चलो। कहा वो तो ये नहीं मैं कर सकता, मैं किसी जीव को ले नहीं जा सकता, मैं युक्ति बता सकता हूँ। कहा उधर जाओ बद्री का आश्रम, तब करो। आगे कलयुग में जब ज्योतिर्निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ कोई संत महापुरुष आएंगे, और नाम की बख्शिश, नाम की खैरात लुटाएंगे, उनसे नाम की युक्ति लेकर जब आत्मा के घाट पर नाम की कमाई करोगे, और जब पाप पुण्य दोनों खत्म हो जाएंगे, पाप पुण्य जब दो नासे, उद्धव वो हमारे प्रवासी, तब उद्धव वो हमारे परमधाम आ पाए। कृष्ण का लोग तो बीच का है, प्रकृति का है, प्रकृति देश। जब प्रकृति देश मंडल तक पहुंचने के लिए पाप पुण्य खत्म करने पड़ेंगे, तो सत्सलोक तो बहुत ऊंचे, जीवात्मा का घर तो बहुत ही ऊपर है, वहां
वहां ये पाप पुण्य कैसे पहुंचेंगे। तो इशारा किया है कि अस संयोग ईस जब करे तो कदम कदाचि सो निर्भरई। ऐसा संयोग हो जाए कि तुमको संत महापुरुष मिल जाए और वो तुम्हारा निर्माण उद्धार करा देगा। लेकिन ऐसा संयोग इस परमात्मा जब करे, बगैर परमात्मा के महात्मा नहीं मिलते हैं, बगैर महात्मा के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। दोनों चीजें हैं। तो कहा जब वो मिल जाएंगे संत महापुरुष, तो कहा वो देंगे क्या। कहा उनके पास नाम की चिंगारी है। जैसे फूस का ढेर हो और फूस की ढेर पर आप एक चिंगारी डाल दे और हवा का सहयोग मिलते ही वो चिंगारी अपना रूप धारण करके उस फूस के ढेर को एकदम राख कर जला के। ऐसे जब संत महापुरुष मिलेंगे तो क्या कहते हैं, नाम योग, योग अग्नि तब प्रकट कर कर्म सुबह सुख जारी और बुद्धि से रावय ज्ञान ग्रत ममता मल जचा है। का वो मिलेंगे महापुरुष तो नाम योग की साधना सिखाएंगे। नाम योग शरीर के मतलब द्वारों की साधना नहीं, नाम योग की साधना। तो जब उससे क्या होगा, नाम में चिंगारी पैदा होगी। उस चिंगारी से तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप जल के राख हो जाएंगे। लेकिन जब असहयोग, इससे कैसा सहयोग मिल जाए और ऐसे महापुरुष मिल जाए, सत्संगत संसित कर मूला, जब कहीं संत हुए अनुकूला। कि सत्संग संपूर्ण संतों को नाश करने की दवा है, लेकिन जब वो संत तुम्हारे अनुकूल हो जाए, बड़ा विचित्र व्यवस्था है ये। संत तुम्हारे अनुकूल हो जाए, यहाँ बाप बेटा के अनुकूल नहीं, बेटा बाप के अनुकूल नहीं, पत्नी पति के अनुकूल नहीं, पति पत्नी के अनुकूल नहीं, राजा रैयत रैयत राजा के अनुकूल नहीं, गुरु शिष्य गुरु के अनुकूल नहीं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जब कलयुग में ऐसा समृद्ध परम सत्पुरुष आए और जीवों के अनुकूल हो जाएगा, तब ये जीवात्माओं का उद्धार हो सकेगा। अनुकूलता का मतलब तुम्हारे जैसे, तुम्हारे किसी पाप कर्म की गंदगी को नहीं नोट करते हैं और तुमको गोद में ले लेते हैं और बैठा करके नामदान दे देते हैं। ये अनुकूलता है कि कुछ नहीं पूछा कि तुम कितने पाप कर्म करके आए हो, कितने पुण्य करके आए हो, किसको धोखा देके छल कपट बेईमानी करके आए हो, व्यभिचार उपचार करके आए हो, कुछ नहीं पूछा और जीवों को शरण में ले लिया और गोद में बैठा लिया और नामदान दे दिया। ये अनुकूलता है। ऐसी अनुकूलता में कोई नहीं आया धरती पर। इसे कहा कि मालिक खुद आया और मालिक अपने जीवों के प्रति अनुकूल होके आया और अनुकूलता का पूरा परिचय भी दिया। लेकिन आप जो समझ नहीं पाए, क्योंकि सत्संग वचन आप सुनते नहीं, तुम्हारे कान तो सुनते तो तुम्हारा मन नहीं स्वीकार करता है। तो कानों के सुनने से काम थोड़ी चलेगा। कान तो अच्छा बुरा सब सुन लेता, लेकिन मन उस पर जब तक चिंतन नहीं करेगा, और जब मन चिंतन करता है इसके बाद बुद्धि निश्चय कर लेती है क्या करना क्या नहीं करना। तो कहा ये सब संत महापुरुषों की अनुकूलता पर निर्भर है। नहीं कलयुग का युग तो जा ही नहीं सकता, इतना गंदा खराब है कि जा नहीं सकता बेचारा। और उनको ले जाना है, कहा कि
भाई देखो, माँ बाप के लिए बेटा कभी खराब नहीं होता, कितना खराब हो, लेकिन माँ कभी बेटे को खराब नहीं करेगी। ऐसे मालिक कभी अपनी जीवात्मा को खराब कर देगी, और है भी नहीं खराब। वो तो शैतान मन के संग दोष के कारण खराब हो गई, क्योंकि दोनों शरीर में है, आत्मा भी शरीर में, मन भी शरीर में है। अब यह है कि आत्मा दोनों आंखों के मध्यभाग में बैठी है, जहाँ कोई गंदगी नहीं, पाक साफ स्थान, और मन भोगों के गंदगी में आके उतर गया और गंदगी में वो डुबकी लगाने लगा। तो इतनी गंदगी छिड़ गई कि उस गंदगी में वो सब कुछ भूल गया, अपना सब कुछ खो बैठा, बिल्कुल शक्तिहीन, निर्बल, कमजोर हो गया। और आत्मा वहां इंतजार कर रही, भाई कब आएगा, कब लौट के आएगा, क्यों नहीं आ रहा। तो वो बेचारा फंसा पड़ा, कैसे आए। और जब शक्ति सब खत्म हो गई भोगों में, तो बिल्कुल बेकार हो गया। अब कहते कि भाई कोई समर्थ सहयोगी अपनी दया कर दे और इसको अपने बल से निकाल कर भोगों से अलग खड़ा कर दे, तो हो सकता है ये चलने लगेगा। देखो कितना काम करने आए और तुमने ऐसे सहयोगी, हमदर्द, सुचिंतक को बिल्कुल नहीं पहचाना। ये काम तुम्हारा कौन करेगा। कहीं रस, भोगों का गंदा रस दिया मन ने, तो गंदगी इसने की, इसकी गंदगी कौन ले लेगा। लेकिन नहीं, जो निकालने आए हैं वो गंदगी नहीं देखते हैं। जैसे धोबी जब कपड़े को धोता है तो गंदगी से परहेज नहीं है, और गंदगी उसकी योग्यता मानी जाती है कि जितनी जो गंदगी कोई ना साफ कर सके, जो साफ करते हो धोबी को सबसे मतलब यानी मार्ग से रस को माना जाता है। ऐसे सदगुरु इस मानव तन और तन में मन, जीवात्मा दोनों को साफ करते हैं, बल्कि तीनों को, तन को, मन को, जीवात्मा, तीनों को साफ करते हैं। सत्संग सुना कर सब बता देते कि तन कैसे शुद्ध होगा, मन कैसे शुद्ध होगा, और तन मन के शुद्ध के बाद फिर जीवात्मा कैसे शुद्ध हो जाएगी। ये सब बताया और कराया भी जाता हमसे, और आप कर भी रहे हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे, क्योंकि करते हो समझदारी से नहीं करते। जब तक समझदारी से कोई काम नहीं करोगे तो उसका असली लाभ मिल तो जाएगा, लेकिन ये नहीं समझ पाओगे कैसे मिल गया, तो तुम दूसरों को नहीं बता पाओगे। जब तुमको पता चल जाए कि हमारी इस करनी से, हमारे सच्चे सुकर्म से, हमारी इस लगन से, हमारे इस परिश्रम से, हमारी आस्था विश्वास से हमको ये चीज मिली, तो तुम दूसरों को भी बता सकते हो। जब तुम्हें को ज्ञान नहीं, तुम दूसरों को क्या बताओ। कहा सत्संग करो मन लाई, भजन करो भाई, समय है 2 दिन का मन को लगाकर जब भजन करनी, सत्संग करोगे तो मन एक एक वचन को समझदारी के साथ पकड़ेगा और फिर अपनी गंदी आदतों को सुधारने में लगाएगा उसको। तभी तो महापुरुषों ने इशारा कहा कि सत्संग करो मन लाई और भजन करो भाई, समय है 2 दिन का। तुम्हारे पास 2 दिन का समय है, तो मन को लगाकर पहले सत्संग करो। जब सत्संग करने लगेगा तो ये भजन की तरफ अपने आप मोड़ने लगे। और नहीं, ये 2 दिन का ऐसे समय, 2 दिन मतलब आप कहते हो आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। 1 दिन केवल आज है, कल तो है ही नहीं। आप कह रहे हो कल, लेकिन कल कहोगे तो फिर वो आज ही हो जाता। केवल 1 दिन है, तुम 2 दिन की भ्रम में सारा समय तुम्हारा जा रहा, आज नहीं कल कर लेंगे, फिर कहा यार कल कर लेंगे, इसी आज कल के भरोसे सारा जीवन निकल गया। क्यों? कल कभी आया नहीं और आज को समझा नहीं आपने। तो
कल के भरोसे पर बैठने वाला व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कल यहाँ है ही नहीं, केवल आज ही है। कहा कि सत्संग संहिता का जल निर्मल, सत्संग महापुरुषों की सत्संग नदी का ही जल निर्मल है, बाकी गंदा है। क्यों? जब सत्संग जल मिलेगा तो कहते कि गंदगी समय छूट जाएगी, कर्मों की सारी गंदगी छूट जाएगी। जब आप सत्संग करने लगोगे और मन से पकड़ने लगोगे और मन उसको अपने पर लागू करने लगेगा और बुरी आदतों से हटकर अच्छी आदतों में लगने लगेगा, तब सत्संग का असर दिखाई देगा आपको। तो कहा ये सब सत्संग संहिता का जल निर्मल और बैठक ही का सब गंदगी धर जाए। भजन करो भाई समय है भोजन का। इशारा तो बहुत किया, लेकिन इशारे को कहते कोई समझदार होना चाहिए। इशारा समझदार समझता है, यहाँ सब ना समझदार हो इशारे का मतलब ही क्या हुआ। तो एक एक चीज को देखिए, जब आप पकड़ोगे कि धन दौलत की माल खजाना, जिनके लिए तो सारे जीवन की शक्ति बर्बाद कर रहा है, ये धन और दौलत माल खजाने तेरे काम नहीं आएंगे। तो अंत में समय छूट जाए, भजन करो भाई समय है 2 दिन का, कभी सब अंत में छूट जाएगा। इसलिए भजन कर लो, समय नहीं है। आज कल के भरोसे पर मत छोड़िए, कल कभी आता ही नहीं। तो कहा कि जो आज करे सो अब कर, जो आज करना तो उसको अभी से शुरू करते। शुभ काम में देर नहीं अच्छी। अगर शुभ काम में आपने देर कर दी, पता नहीं वो घड़ी आए ना आए, ये तो चक्र चल रहा। जैसे चक्र चलता है तो तब रात और दिन, रात और दिन, ये चक्र ही है। ऐसा ही तुम्हारे कर्मों का चक्र है। कभी अच्छा आया तो मन बड़ा खुश हो गया, बुरा आ गया तो मन नीरस हो गया कि मन में कहा, भजन में मन नहीं लगता, सत्संग सुनने मन नहीं लगता, यही होता चलो यहाँ से भगो भगो, चलो यहाँ कुछ नहीं कुछ नहीं। तो ये तुम्हारे कर्मों का बादल आ गया। सूरज पर बादल आ जाने तो सूरज गायब नहीं होता, ढक जाता प्रकाश कुछ क्षण के लिए। ऐसे कुछ क्षण के लिए तुम्हारा विवेक बुद्धि का ज्ञान खत्म हो जाता है, और जब गंदे कर्मों का पर्दा आ जाता, उसी पर्दे को हटाने के लिए तो आपको सत्संग सेवा में लगाया गया। धीरे 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 उस पर्दों को खत्म कर दो। जब ऐसा कोई पर्दा ही नहीं रहेगा तो तुम्हारे सामने भूल भ्रम का कोई चक्कर नहीं आएगा। कहा कि सुत तारा परिवार कुटुंबी, कहना ये सब तुमको छोड़ देंगे, तुम्हारे साथ न कोई आए न कोई जाएगा। आने की स्थिति क्या है? सब लोग माँ के गर्भ से पैदा हुए नंगे आए, कपड़ा भी नहीं था। उसने नंगा भेजा कि देख मैं तुझे ऐसा भेज रहा हूँ, और ऐसे ही तू मतलब जब सब सामान प्रयोग करने के बाद समय आ जाएगा तो फिर तुमको ऐसी स्थिति में जाना पड़ेगा। फिर तुम्हारा कफन नंगा कर दिया जाएगा और नंगा जला दिया जाएगा। शर्म फर्म सब खत्म हो जाती है। अरे शर्म एक भरम है। शर्म क्या? शर्म एक भरम है, और शर्म एक कमजोरी भी है। कमजोर जो है उनको शर्म लगती है, लेकिन वीर पुरुषों को कोई शर्म नहीं होती है, वो सबसे डरते हैं। अगर कोई शर्म अच्छे कर्म में आ गई, सब तो फूटे कर्म। इस सेवा में जिन्हों की नहीं शर्म, उनके फूटे कर्म। सेवा करने में कहा वो कपड़े गंदे हो जाएंगे और लोग देख लेंगे बहुत बड़े आदमी हैं, यहाँ टिकट हो रहे हैं, यहाँ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बस बस इसी ने आपको ले डाला। ये सब तुम्हारा ले आएगा। तो कहा कि सेवा से ही तो गरुड़ घमंड उतारना तुम्हारा है।
जो मन पर चढ़ा है, मन को अच्छे काम में लगने नहीं दे रहा है। इसी गरुड़ घमंड को उतारना है, और उतारने की युक्ति का नाम है सेवा। ये सेवा काम करेगी आप। तो थोड़ा बहुत जब मौका मिल जाए तो बच्चों को बैठ के चिंतन किया करो कि भाई आज ये क्यों कहा गया, किस काम के लिए कहा गया, किस चीज को पाने के लिए कहा गया, कौन सा लाभ मिलने के लिए सारा किया गया। तो जब बच्चों का चिंतन करोगे गुणन मनन, तो सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अब शैतान मन के वशीभूत और मन भोगों का वशीभूत, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो सब सत्संग में आएगा लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए सत्संग में आओ तो खाली आओ। जो पहले से भरे आए आलोचना बुराई से एकदम फुल है, वो यहाँ क्या पाएंगे। जैसे कोई बर्तन गंदगी से भरा, उसमें घी डालो तो कहो देखो घी अच्छी चीज, लेकिन बर्तन ले क्यों नहीं रहा। अरे बर्तन भी जलेगी तो ले कैसे। तो पहले इसको साफ करो। सत्संग सुनकर, सेवा करके, सुमरन ध्यान भजन में मन को लगाकर पहले से बड़ी रगड़ाई करो उसकी, सारी जंग छूट जाए। एक महात्मा जी थे, उनके पास एक शिष्य आया। थोड़े दिन में आया करे कि हमको भगवान से मिला दो। आप मिलाना जानते हो? का नाम जानता हूँ, मिला दो। कल से आना। तो उनके यहाँ एक पुराना चिमटा पड़ा था, बहुत पुराना जंग रखा। कहा भाई मेरे यहाँ एक सेवा करनी पड़ेगी। कहा करूंगा। कहा ठीक को भी चिमटा दीजिए। कहा इसकी जंग सब साफ करो। अब वो इतनी पुरानी जंग थी, तो हफ्ते दो हफ्ते उसमें कुछ हुआ ही नहीं। ले साफ कर दिया, भगवान मिलाओ। कहाँ साफ हुआ? अरे भाई बिल्कुल बिल्कुल साफ करो, एकदम चर्चा देंगे। तो कहने लगा भाई कितना समय, महीने 2 महीने, साल 2 साल, तो जंग साफ नहीं हुई। देखो भाई जब तक साफ नहीं होगा तब तक दर्शन कैसे होगा। धीरे 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 साफ करता रहता था, सत्संग सुनता रहता था। तो 2-4 साल निकल गए और साफ नहीं हुआ। तब जब सत्संग सुनता था, कहा मैं समझ गया आपने चिमटा किस लिए दिया था। कहा मेरे मन पर ऐसी जंग लगी हुई है, भोगों की जंग चढ़ी है। जब तक ये मुर्चा, फिर जब छूटेगा नहीं वही तब तक कुछ होगा। कहा बस यही बात, इसे डाल दिया था। कहा तुम जितनी साफ बोलो उतनी दर्शन करा दे तुमको। तो तुम्हारे माने परिश्रम पर निर्भर है। वो समझ गया कि असली बात यही है कि मन पर इतना मुर्चा लगा हुआ है, जंग लगी हुई है, कितने जन्मों के गंदे कर्मों की काई, और ऐसे छूटने वाली नहीं है। बिन सत्संग जल के बिना उस काई को छुड़ाया ही नहीं जा सकता। तो महात्मा बहुत छोटे से मिसाल से बहुत बड़ी चीज का इशारा करते हैं। और उसे समझ में आ गया कोई चिंता क्यों दिया, चिंता से क्या परमात्मा क्या क्या मतलब। कहना तुम्हें चिंता से तुमको सीख मिलेगी। जो मैं सिखाना बताना चाहता हूँ वो जब प्रैक्टिकल करा दिया तो तुम्हें समझ जल्दी आ जाएगा। तो समझ गया। कहना चिमटा की मतलब है चिमटा जैसा, जैसे चिमटे पकड़ लेता है ऐसे मन ने जो गंदगी पकड़ रखी भोगों की, उसी से गंदा है। और भोगों की जड़ मूर्छा गंदगी इस पर लगी हुई है। जब तक ये नहीं हटेगी तब तक दर्शन कैसे होगा, दिखाई कैसे देगा। तो कहा ये बगैर सत्संग श्रद्धा की जड़ से ये मूर्छा, ये जंग छूटने वाली नहीं है। समझ में आ गया। सत्संग करने लगा, सेवा करने लगा, भजन करने लगा, धीरे 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 निकल गया। ऐसे जीव पार होते हैं। जिद
शर्मा जी में आए और भाग गए, चले गए, ये मिल जाओ वो मिल जाओ, वो तो थोड़ा सा वैसा पैसा पाया और भाग गए। उनको क्या पता या क्या दिया जाता। जहां अमूलक धन का खजाना वो तो नहीं लूट पाया, ये थोड़ी बहुत कागज वाली उतरा मुद्रा ये सब लेके भाग गया। समझा कि मैंने बड़ी होशियारी किया और समझ नहीं पाए, मैं ये लेके आ गए। अरे भाई तुम मिट्टी लेके भगा है, ये मिट्टी भी तेरे काम नहीं आएगा, ये भी ये रह जाएगी। तुझको तो अमूलक धन मिलने का रास्ता, अमूलक धन पाने के लिए तुझे रखा हो, लेकिन तो भाग गया पीछे में ये कूड़ा कचरा देकर। तो सत्संग को समझना इतना आसान नहीं है। आना आसान है, सुनना आसान है, लेकिन समझना और समझ करके जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। क्योंकि मन उन वचनों को चाहता नहीं है कि मन का सारा रस, सारा स्वाद खत्म हो रहा है, इसलिए वचन क्यों सुनेगा। लेकिन जब सत्संग में पड़े रहोगे तो धीरे 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 सब समझ में आ जाएगा और तुमको उस योग बना दिया जाएगा कि तुम अपने आप उस अमूलक चीज को प्राप्त कर लोगे। अब जब सुनते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो, करते ही नहीं हो, विश्वास ही नहीं करते, तो कैसे होगा। तो ये एक दिन में थोड़ी हो जाएगा। लोगों के कितने जन्म निकल गए, कुछ नहीं पाया, कितनी तपस्या किया, कुछ नहीं पाया। और तुमने तो भी कुछ नहीं किया, तुमने तो कुछ किया ही कुछ नहीं है और तुम कर भी नहीं सकते, तुमसे जबरदस्ती कराया जा रहा। तुम कहाँ सेवा करने वाले थे, लेकिन जबरदस्ती कराया जा रहा। यहाँ होगे तो सेवा करवाई जाएगी, यहाँ होगे तो सत्संग सुनाया जाएगा, यहाँ होगे तो भजन कराया जाएगा। 3 काम के सिवा चौथा या काम ही नहीं। ऐसा दरबार है। तभी तो संत दरबार में बहुत कम लोग इन्हें गिने आते हैं, उनमें से इन्हें गिने बेचारे कुछ पाते हैं और बाकी सब चले जाते, बात जाते नहीं। कहते हैं गुरु को धोखा दे रहे, तो गुरु को क्या धोखा दे, तो अपने को धोखा दे रहा, अपने भविष्य को धोखा दे रहा, अगर अपने आने वाले अच्छे समय को धोखा दे रहा, तुम किसी को क्या धोखा दे। कोई किसी को धोखा नहीं देता, अपने आप। और जब समझ लोगे तब धोखा भी खत्म और तुम्हारा काम हो जाएगा। धोखे में ही तो तुम रह जाते हो। जय गुरुदेव, जय जीवों के वास्ते ये वचन फरमाए जिससे जीव की संभाल हो जाए। ये संभाल वाले वचन कभी नहीं करेगा। जो भी आया उसने फंसाने वाले वचन कहे। ये करो, राज ले लो, पाठ ले लो, धन ले लो, दौलत ले लो, औरत ले लो, बच्चे ले लो और तुम खुश हो गए, अरे सब कुछ मिल गया। लेकिन ये नहीं कि मिल गया कि तुमको उसमें मिला दिया। मिल नहीं गया, तुमको उसमें मिला दिया, फंसा दिया, तुम निकल नहीं सकते। और तुम काल माया की जाल को अपना कहते हो, मेरी बीवी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे है, मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरा ये है, मेरा वो। अरे तेरा या कुछ नहीं। जिसके लिए कह रहे हो शरीर भी तेरा नहीं है, कोई तेरा नहीं है, केवल सिर्फ तेरी जीवात्मा है, उसके लिए तूने अभी तक कुछ नहीं किया। और संत महापुरुष जीवात्मा के लिए ही आते हैं। जीवात्मा की बात किसी ने कही नहीं, जीवात्मा के बारे में किसी ने युक्ति नहीं बताई और जीवात्मा को घर पहुंचाने का किसी ने साधन नहीं लगाया, नाम जहाज बेड़ा। तो कहने का मतलब है तो बिल्कुल अनोखा काम, सृष्टि का अनोखा काम, जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने। बात तो इसलिए है
देखा नहीं, कभी सुना नहीं आपने। तो कहते थोड़ा आश्चर्य होता कि ये क्या कह रहे, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अरे वो कहते हैं जो तुमको तुम्हारे लिए है, वो वही सुनाते हैं जो तुम्हारे लाभ के लिए है, वही कराते हैं जो तुमको प्राप्ति के लिए। तो लेकिन तुम समझ नहीं पाते हो। तो समझने के लिए कहा पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, और कहूँ दीन दयाल की भनक पड़ेगी का। सम्राट माली के धक्के, धक्के का मतलब उधर से हटा के मन को इधर धक्का दे रहे, चल इधर चल नाम की कमाई की तरफ। जो भोगों में समय मूल कमा दिया, हटकर चल इधर नाम की कमाई, धक्का मारते का। इस तरह का दरबार में पड़े रहोगे और धनी के धक्के समझते रहोगे तो एक न एक दिन मालिक की दया हो जाएगी। ऐसे जीव दया का पात्र बनता है। पहली बात है आप जलते रही हो और दे दी जाए तो समझते नहीं हो। दया तो सबको दी जा रही, अगर दया नहीं की तो यहाँ कोई आएगा नहीं। दया ही तुमको पकड़ के लेके घर आई है कि चल चल अपना काम बना ले। कितने जन्मों का भूला बिछड़ा, कब से जीवात्मा बेचारी बिछुड़ी रो रही, चिल्ला रही, कोई सुनने वाला नहीं है उसकी आवाज को, और न कोई उसके दुख को दूर करने वाला है, क्योंकि जीवात्मा का दुख किसी को मालूम नहीं है और जीवात्मा के दुख को दूर करने किसी के पास युक्ति भी नहीं है। तो बताएगा क्या कोई, और जो बताने आए युक्ति उनको किसी ने समझा नहीं है। तो समस्या तो इस बात की है, पहले बात कोई आया नहीं और जो आया उसको तुम समझ पाया नहीं, आपको पहचान नहीं पाया, अपना नहीं बना पाया, अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं करा पाए, कुछ नहीं आप कर पाए। तो आए तो, लेकिन तुम्हारे आने, उनके आने से तुम्हारा अर्थ क्या निकला? क्यों तुम गए तो पास में और सुना भी और रहे थे, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि मेरा सच्चा मालिक यही, इसके सिवा कोई नहीं। बरका दिया, फरमा दिया, छोड़ के बग गया, अब क्या मिलेगा? अब तो उन जीवों को वापिस आना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7 वर्ष तो निकल गए कि भी आ जाओ, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ, और समय से सच्चे रास्ते पे आगे खड़े हो जाओ, नाम की कमाई में लग जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन 7 वर्ष तुमने भी कोई नहीं सुना। तो कहने का मतलब ये है, आए तो लेकिन तुम नहीं आए, तो उनके आने का मतलब क्या? उन्होंने समझाया, तुम समझ नहीं पाए, उन्होंने कराया, तुम कर नहीं पाए, वो लाभ देने आए, तुम ले नहीं पाए, तो मतलब क्या हुआ? फिर जो आपके लिए चीज थी तो आप कहां दे पाए? तो पहले लेने की आदत बनाओ, इनके पास क्या है, क्या देने आए हमको, वो कैसे लेना है, क्योंकि लेने का भी तरीका है, और जिस तरीके से लेना जो तुम्हारे पास तरीका नहीं है। कहा प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, अगर प्रेम करो तो मैं तुमको मिल सकता हूं, लेकिन रुपए पैसे धन दौलत से तो कभी नहीं पाओगे, कभी नहीं पाओगे, क्योंकि काल का सामान वो दयाल है, दयाल काल के सामान को कभी पसंद नहीं करता, और अपने जीवों को भी ज्यादा काल के सामान में फंसने नहीं देता। तभी कहा मैं साधक को गरीब रखता हूँ, गरीब। जब गरीब रहेगा तो मन बौखलाएगा नहीं, गरीबी अहंकार नहीं आने देगी, गरीबी कोई गंदा कदम उठाने नहीं देगी, गरीबी किसी से लड़ने भिड़ने, देखो गरीबी कितनी अच्छी। तब कहा कि दुख की गली गली मत जानो, अगर दुख आ जाए तो समझो हमारे गुरु क्या कर रहा, हमको हर गंदगी से बचाना चाहता है, झगड़े झंझट से बताना चाहता है, दुनिया वालों से अलग करके रखना चाहता, अपना बना के, इसलिए कार्य कर रहा। लेकिन इतनी समझ जीव के अंदर आना बड़ा मुश्किल है। तो रोज करो, रोज करो सत्संग, रोज करो, रोज करो।
यहाँ तो 2-4 दिन के लिए आ गए हो। जब घर जाओ तो यहाँ से ये लेके जाओ आदत। आदत ही इबादत है। ये आदत लेके जाओ कि हमको नित्य 4:30 बजे घंटा बज रहा होगा, अब हमें उठना चाहिए। अपना दिशा मैदान गए, आकर के बस एक प्रार्थना बोलकर फर्श से बैठ गए, जैसे यहाँ करते वैसे। तो यहाँ वहाँ में कोई फर्क नहीं है। जो लाभ यहाँ फिर वो लाभ वहाँ आपको मिलने लगेगा, लेकिन पूरा लाभ तो इधर मिलेगा, लेकिन कुछ % आपको लाभ मिलने लगेगा। तो ये आदत इसीलिए यहाँ डाली जाती है। चाहे घर गृहस्थी परिवार में कहीं रहो, अपनी अच्छी आदत को कभी खत्म मत करो। एक दिन तुम्हारी अच्छी आदत तुम्हारी सच्ची इबादत में लगा देगी, और जो इबादत शुरू किया काम शुरू हो जाएगा। तो बात तो समझने की है, और समझदारी एक बार में आएगी नहीं। यहाँ बहुत लोग आए, सुना, इधर उधर सुना और बात करूँगा, कुछ नहीं, उनको दिखाई नहीं पड़ा। अगर उनकी आंख खुली होती तो देख लेते, कान खुला होता सुन लेते, और बुद्धि भी विकसित होती तो समझ लेते वो, लेकिन कुछ नहीं था। आए चले गए, आए चले गए, आते बहुत हजारों लोग, और लगभग कुछ न कुछ रोज ही आते हैं। और रोज आते हैं, उनको सुनाने आते, सुनने नहीं आते। हमको सुनाने, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, वो किया। ठीक, तुमने सबने किया, लेकिन तुमने प्राप्त क्या किया? कहते कुछ नहीं करना। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अरे भाई, 1 दिन करो, 2 दिन करो, 4 दिन करो, कोई लाभ न मिले तो दूसरे दिन करोगे काम। जब तुमको लाभ मिला ही नहीं तो तुमको कार्य वहीं से बंद कर देना चाहिए। फिर लाभ पाने वाली युक्ति की तलाश करना चाहिए। भाई हमको लाभ मिलेगा, वो युक्ति कहाँ मिलेगी, किसके पास है, यहाँ है कि नहीं किसी के पास, इसकी आपको खोज करनी चाहिए। और जब खोज करते तो ऐसा तो नहीं जिन खोजाते पाइया गहरे पानी पैठ, लेकिन मैं पौड़ी ढूंढन गई रही किनारे पर। कहा गहराई में जाने पर सच्चाई का पता चलता कि नीचे तक क्या है। कहना पागलपन में कोई आया और किनारे बैठा रहा, कहा हम गए थे, वहां गए थे। कहते जरा गहराई बताओ। कहा हम तो किनारे बैठे रहे, लौट रहे, समय में खाते थे। तो सत्संग में आइए, किनारे बैठे रहे और किनारा करके चले गए। किनारा करके चले भी गए, ऐसे ही होगा क्या होगा, कहाँ उनको लाभ मिलेगा, कहाँ उनकी सुरक्षा होगी, कैसे उनकी संभाल होगी। लेकिन बेचारे इस बात को समझते कहा कि दरबार तुम्हारी संभाल के लिए है, दरबार तुम्हारी उन्नति के लिए है, दरबार तुम्हारे पापों को माफी कराने के लिए है, दरबार तुम्हारी जीवात्मा को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए। ये दरबार इसका है। लेकिन दर पर बार बार, दरबार का मतलब इस दर पर बार बार आओ, बार बार आओ, तो दरबार की कीमत समझ में आ जाएगी, और दरबार के तुम एक दिन दरबारी बन जाओगे। लेकिन दरबार की बात भी तो समझ नहीं आती, दरबार का मतलब क्या है। तो सत्संग एक एक वचन को, एक एक वचन की सच्चाई को, एक एक वचन की गहराई को, ये सब तुम्हारे तक पहुंचा देगा। अगर सत्संग वचनों को पकड़ना सीखो, सुनना नहीं पकड़ना सीखो, और पकड़ करके धीरे से बड़े जीवन में उसको एक वचन उतारो, आपको सचेत का पता चल जाए कि वचन का मतलब क्या है, वचन में कितनी सच्चाई है, तब आपकी समझ में आएगा। तो यहाँ तो भी सुनने वाले लोग हैं, एक श्रोता एक वक्ता है। वक्ता बक रहा और श्रोता सुन रहा। न वक्ता ने देखा न श्रोता को दिखा पाएगा। तो कहा ये वक्ता श्रोता अगर दोनों कर्तापन में आ जाए करने में, तो दोनों का काम बन जाए। लेकिन वक्ता ने किया नहीं, सुनकर पढ़ के बता रहा है। जिसने खुद किया नहीं, अनुभव किया नहीं, लाभ पाया नहीं, तो क्या सुनाकर तुमको लाभ दे देगा? इसलिए कहा संत मत सुनाने का नहीं है, संत मत कराने का है, और कराकर असली लाभ प्राप्त कराने को संत मत कहते हैं। तो लोगों ने अभी तो नहीं
पढ़ लिया, उनकी पढ़ ली, उनकी संतों की, इनकी उनकी, सबका इकट्ठा किया। अब सबकी पासबुक तो इकट्ठा किए बैठा है, लेकिन किसी की पासबुक से तो पैसा नहीं निकाल सकता, तुझे लाभ नहीं मिल सकता। कहने का मतलब ये सबकी इनकी किताबें, उनकी कबीर की, नानक की, बड्डू की, रविदास की, इनकी और उनकी, सब इकट्ठा मसाला किया कि ये सब इकट्ठा करके लोगों को सुनाएंगे और सुनाने से कोई रुपया पैसा दान दक्षिणा मिल जाएगा। बस इस उद्देश्य से भगवान मिले चाहे न मिले, लेकिन सामान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। अब सम्मान और सम्मान पर गिर गए और भगवान की तरफ गए नहीं तो लाभ कहां से मिलेगा? और सारी दुनिया में यही हो रहा, कहा सुनी, कहा सुनी, कहा सुनी। और कहा सुनी का मतलब झगड़ा, कहते हमारी उनकी कहा सुनी हो गई, तो कहा सुनी तक झगड़ा है। लेकिन एक ने कही, एक ने मानी, और नानक कह गई दोनों ज्ञानी। एक ने कही करके कही, और दूसरे ने करने के लिए सुनी और करके प्राप्त करती, तो दोनों ज्ञानी हो गए। सुनने वाला सुनाने वाला दोनों ज्ञानी। लेकिन अगर सुनाने वाले ने किया नहीं, केवल सुनी सुनाई कह रहा, तो अपना भी लाभ नहीं किया और तुम्हारा भी लाभ नहीं दे सकता। और इस समय यही हो रहा, कहा सुनी, कहा सुनी, कहा सुनी, यहाँ सुन लिया, उसे बता दिया, वो सुन लिया, आगे बढ़ा दिया, बता दिया, आगे बढ़ा, किया किसी ने। जब किया नहीं तो लाभ किसी के पास नहीं, और जब लाभ नहीं तो थोड़े दिन कहेगा संतुष्टि नहीं मिलेगी तो हट जाएगा। तो यही हुआ। 10,000 वक्ता तैयार किए गए थे उत्तर प्रदेश में। कहा हमको 10,000 स्पीकर चाहिए, और 10,000 में एक भी वक्ता नहीं दिखाई दे रहा, कहां से लेकर सब पत्ते 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 निकल गए। अगर किया होता तो सच्चाई पर डटे रहते, और सच्चाई का लाभ तुम लोगों को भी बताते कि नहीं नहीं ये सच्चा, ये सच्चा, ये अच्छा। कहने का मकसद ये है, संत मत करनी सिखाता है, कथनी और बकनी और सुननी पर विश्वास नहीं करता। इसलिए आपको सुन के करना चाहिए। करने लगोगे सारा बखेड़ा खत्म हो जाएगा। वहां झूठ नहीं रह सकता, वहां शंका संदेह भूल भ्रम के लिए जगह ही नहीं। अगर करनी पर आप आ जाओ उतर आओ, तो करनी करो मार मंडालो। वो करनी करो, पहले शैतान मन को मारो, इसकी गंदी आदत को मारना माने खत्म करना, उधर से मुड़ना और भोगों के रिश्ते को तोड़ना, ये है मन को मारना। ऐसी करनी करो जिससे मन मरे और इंद्रिय भोग विषाणु, और ये ऐसा मर जाए कि भोगों की याद ही भूल जाए उसको, कि कभी मैंने भोग भी किया था, कभी भोग भी भोगा था। मेरे समझ लो एक ही वचन को, करनी करो मार मंडालो, इंद्रिय भोग विषाणु। इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु ज्ञानी। इतना काम आपको, जो शरीर इंद्रियों और मन सबको खराब किया, ये गंदगी आपको अपनी स्वयं उठानी पड़ेगी। युक्ति महापुरुष बता देंगे, युक्ति बताएंगे, लेकिन कराएंगे आपसे, क्योंकि जब करोगे नहीं तो आपको अनुभव कैसे होगा, और अनुभव नहीं होता तो दूसरों कैसे बना बताओगे तुम। इसलिए समर्थ मालिक होते हुए भी इतना काम आपसे कराएगा, और आगे कहते तुम्हारी संभाल के सदगुरु बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा कि भाई जो तुमने तन को, मन को, इंद्रियों को भोगों में लगाकर गंदा किया है, इनको पाक साफ करके आ जाओ, मैं आगे बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और वहीं तो तुम्हारी संभाल कर दूंगा। इतना काम आपको करना है, और उसी काम को करने के लिए सब सत्संग है, सेवा है, भजन, ये सब करने खत्म करने की तो सामान ही आपको दिया गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। इस खड़े होने शब्द को समझो गहराई के साथ। जो आपसे कहा गया इस पर खड़ा होना, जो कर रहे हो उसको छोड़ना, इस पर खड़ा होना कि हम सत्य मार्ग पर चलकर और सत्य कर्म कर कर अपनी जीवात्मा को सत्य रूप पहुंचाएंगे। ये लक्ष्य निशाना हमारा होना चाहिए। तब तो खड़े होने का मतलब आगे समझा, शरीर से खड़े होना नहीं, मन को इधर खड़ा करो, उधर से हटाकर इधर मन को खड़ा करो। और जब खड़ा हो जाएगा धीरे धीरे चलने लगेगा। जो जीवात्मा इंतजार कर रही है प्रेम मित्र का मन का, जब ये वहां तक पहुंचेगा तो साथ में दोनों चल के अपने घर चले जाएंगे। कहा तुम रहना यहाँ राज कमाना, हम पहुंचे सतगुरु दरबारा। अरे मन तू चल अपने शक्ति धाम में राज कमाना, मैं अपने सतगुरु के दरबार में पहुंच जाऊंगा, हमारा तुम्हारा दोनों का भला हो जाएगा। तो जब सुनोगे तभी तो आपको समझ में आएगा। तो ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। सत्संग रूहानियत की गिजा है, ये कहीं नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। जब जानकारी मिल जाए जानकार से, उस जानकारी से अपना काम बना देना चाहिए। जब काम बन जाएगा एक दिन आप भी जानकार बन जाओ। तो जानकार बनने के लिए आए हो। जब जानकार बन के निकलोगे, अपना भी काम कर लोगे, दूसरों का भी कर लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। जो अभी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे। जो अभी जान न पाएंगे, वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल के झूमर जाएगा। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल के झूमर जाएगा। जय गुरुदेव। इन जय घोष का इशारा समझना चाहिए।
ये काम है, ये काम किसके द्वारा होगा? तब आपको अपने मालिक पर विश्वास होगा कि ये काम सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। अपने आप को सुख देना बड़ा मुश्किल है, अपने परिवार को सुखी रखना बड़ा मुश्किल है, अपने समाज देश को सुखी रखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो कह रहा सबको सुख शांति, विश्व को सुख शांति, जो सारे विश्व को सुख शांति देने आया है, ये कोई इंसान है? इंसान तो अपने शरीर को सुख नहीं दे पा रहा, अपने परिवार को सुख नहीं दे पा रहा, लेकिन जो विश्व की सुख शांति की आवाज उठा रहा, संकल्प ले रहा है, वो इंसान है कि भगवान का भगवान है। बस इन वचनों से आपको पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। सबको प्रेम, यहाँ बाप बेटे को प्रेम नहीं दे पा रहा, पत्नी पति को प्रेम नहीं दे पा रही, राजा रैयत को प्रेम नहीं दे पा रहा, गुरु शिष्य को प्रेम नहीं दे पा रहा। वो कहते हैं विश्व को सबको प्रेम, सबसे प्रेम करेगा और सबसे प्रेम करना सिखाएगा और वो सबका प्रेमी हो जाएगा। एक एक जय घोष नारे जोड़े, इन पर भी आपको चिंता करना चाहिए कि ये काम किसी के बस का है कि नहीं है। इस भूमंडल पर तो ये काम कोई कर नहीं सकता। अगर आवाज उठी है तो काम करने वाले ने उठाई, जिसने उठाई वही काम करेगा, बाकी किसी के बस का नहीं। कोई नकल करके कहते हम करेंगे तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे जय घोष, ऐसे नारे हैं, उन्हीं से लोग समझ रहे भाई ये काम किसी के बस का नहीं है, और जो करने आया वो किसी के बस का नहीं है, पहचान ही नहीं उसको। तुम्हारे पहचान की बस की बात नहीं है। जय गुरुदेव। अब आप लोग सत्संग का प्रसाद है, ये सत्संग का प्रसाद वो भंडारे का, ये मन को ठीक करने वाला, वो शरीर की खुराक देने वाला, दोनों प्रसादों को समझा करें आप और उसी तरह से उनका प्रयोग किया करें। भाई भंडारे के प्रसाद पूरा खाओगे तब संतुष्टि होगी, और ये एक दाना को छोड़ोगे, एक दाना संतुष्टि प्रदान करेगा, पूरा भोजन खाने पर संतुष्टि होगी क्षण मात्र की। अगर खाओगे शाम को सुबह फिर मांगेगा, सुबह खाओ दोपहर में फिर खा ली, दोपहर खाओ शाम को फिर खा ली, ऐसा कुआं है कि कभी भरता नहीं। और ये पेट इसी में सब परेशान है, क्योंकि कभी भरता नहीं है, हमेशा खाली ही रहता है। और तुम भरने के प्रयास में हो, तो वो भरने के प्रयास तुम भर तो सकते नहीं हो, केवल संतुष्टि करने का प्रयास करो। ये संतुष्टि कैसे आएगी? तब भरने वाली आदत खत्म हो जाएगी, संतुष्टि वाली आदत बन जाएगी, और जैसे संतुष्टि आई नहीं तो सबका मत बनने लगेगा। धीरे धीरे वचनों को समझने की कोशिश किया करो। जब मैं बहुत थोड़ा लघु सत्संग करता हूँ, बहुत चंद मिनट का, ताकि जब थोड़ा रहेगा तो आप समझ सकोगे। ज्यादा बता दिए तो भूल जाओगे आप। तो ऐसा कम क्यों किया जाए? अब वो आम सत्संग में हमारी मजबूरी है कि हमको 4 घंटे बोलना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक पूरा संदेश नहीं दिया जाएगा तो लोग बेचारे समझ कैसे पाएंगे, क्योंकि बहकाया भरमाया गया जीवों को। अब उनका मूल भरम निकालने के लिए पूरा संदेश देना पड़ेगा, जो 10 जुलाई 1952 से 2012 तक आपके कानों तक पहुंचाया गया, उसको एक बार फिर पूरा करना पड़ेगा। और पुराने लोग अपना रिवीजन कर दें उसका। वैसे भी साल में रिन्यू करना पड़ता है। आप यही समझो कि हम अपने बच्चों को रिन्यू कर रहे हैं, ताजे कर रहे हैं, हमारे काम आने और ताजे करने में भी आपको समझ हो जाएगी। तो आप लोग सत्संग का प्रसाद ले लीजिए,
दिन भर आपने मेहनत की है, समय से भोजन प्रसादी लेकर आराम करो। जब आराम करने जाओ तो ये प्रसाद जो यहाँ दिया जा रहा है, एक दाना खाकर 10 बार जय गुरु नाम बोल कर सोना चाहिए। जिसका मन ज्यादा खराब, तमाम खराब सपने देखता है, तो मैंने उनको बताया कि 10 माला जय गुरुदेव नाम के सामू करके आप सो जाइए, तो मन का बुरा चिंतन खत्म हो जाएगा। जब माला करते करते सो जाओगे, उसे माले में ही सो गए आप, यानी नाम में रम के सो गए हो, तो गंदगी का प्रश्न नहीं है, फिर मन गंदे काम में नहीं जाएगा। और जब इस मंत्र को भूल जाओगे तो निश्चित आप परेशान हो जाओ। को याद रखना चाहिए ना, एक ही वचन को। अब आप रोशन का प्रसाद ले लीजिए। जय गुरुदेव। दर्शन देगा। चलो 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 सारा दिन जल्दी कर हाँ जल्दी नहीं का चलो निकलो चलिए आगे आगे
राज नारायण कौशाम्बी गांव का नाम सांभा अलावन तो अकेले आए हैं लखनऊ में कौशाम्बी लगी गहरा उसको निकालो कार्य कह नहीं सकते हैं इनका किसी के साथ रहता था क्या? बात तो नहीं। हाँ गाँव के नहीं रहे वो सिर्फ गाँव वाले के साथ के हो गए कम से कम जो है ये साल भर हो गया 3 मार्च आ गया 6 मार्च लग गया पहले तो कल हमारे को बर्बाद ना है फोन वो 6 मार्च किससे नहीं फोन किया
शादी हुई थी, 2 बच्चे हैं घर पर, लड़की और लड़का, 2 बच्चे हैं। वही है, कहीं हमने लड़का उसको है। हाँ। जानकारी कहीं भी मालिक की महिमा है बकाया का कुछ नहीं होगा। वहाँ की जानकारी से पता चले काटने बस करते हैं इसके साथ गया था, कैसे किसके माध्यम से गया कुछ पता नहीं। अब वैसे तो बेटी सफर मालिक गाँव वाले के गए, उसके बाद अकेले गए। हम गए जहाँ काम करत रहा था, उसके पास में गया तो बोला, उस धनी से कहा पूछा कि तो भाई कि हमारे इधर काम करता था, और बोला कि जो है वो बोला हम मुल्क जा रहे हैं, हमारा हिसाब किताब कर दो, मैं मुल्क जा रहा हूँ। अब वो वहाँ से निकला, उसके बाद उसके धनी बोला कि मुझे मालूम नहीं, घर गया कि कहाँ गया। हाँ, उधर से हिसाब किताब कर रहे, वो धनी बोले कि हमको देख रहे हैं। कुछ नहीं, मेरे सामने अब वो 500 रुपया रोज, 400 मेरे सामने ही सही मछली से हर महीने देता है, 3 दिन में खट्टे दिए। हाँ, नहीं लिया है उससे पैसा, वो तो धनी बोल रहा, लेकिन एक पैसा पूरा दे दिया। अब वो 6 मार्च से गायब है। बहुत वो अच्छे वाले वो बताओ थे कि वहीं के कुछ लोग रहे वाले, जैसे आज हमारे गांव के थे ना, कि वो एक लड़की के पीछे वो भाग करने गया, यही बात को बता रहे। अब वो आई थी नहीं, मालिक भी आई बाकी थे, और वो घर पे जो बहू है वो हर वक्त परेशान करती है कि कहीं से निकल के आओ, कहीं तो लेकिन आगे खड़े वही कौन रह गया?
मालिक हमारा आपको दिया हुआ पुत्र बड़ा है, उनका तबीयत बहुत खराब रहा। क्या जाने का हो गए बेचारी रे, उसको लाना चाहिए। हाँ भाई, जंगिया बीमार घर में है, दवा यहाँ पूछ रही थी डॉक्टर के पास 20 बार ले जाओ घर में। हाँ, फिर से नहीं। दवाई कराएं तो आज 4-5 साल से आवक न कहूँ लाई हो सब नाम लेके चले लाई हो। अब हम इन्हें हम तो बदनाम से करवनिया में गए रहे, वहाँ गए रहे। चलो चलो जा। अरे यार, वही काम करेंगे, 10-10 मिनट रुके घूमेंगे, चले एक बार काम नहीं चले पुराना है। जो मालिक है वही करिए। झंडे से जाएगा, चला जाए, क्यों आए तो आता नहीं खुल के हैं? नहीं खुल के आ जाए, फिर चला जाए, इसीलिए आता नहीं कि जाना पड़े। प्रसाद खाए इसको, नहीं तो दो इसे दिया गया। प्रसाद लेने दे भाई, प्रसाद लेने दे। दे दिया। जाओ जाओ, रह गया। ये मनी, ये रह गया मनी, जाओ। तो बांधे अरे अरे दे दिया उसको, बार बार क्या? हाँ दे दे, पैसा दे। साथ के लोग बनाए खिलवा। पैसा दे। उसमें क्यों डर रहा? और कोई रह गया? है नहीं, सरदार जी प्लास्टर कर देते। जय गुरुदेव नाम। बगैर वारिस के बच्चे को बाहर भेजना ठीक नहीं। कमाई चक्कर में क्या करना ये नहीं, क्या करना गूगल लगा हम लोग ऐसा नहीं अरे भंडारी देख, ना है इनका
हाँ बोल दिए सब। आराम ना तो साल में जय गुरुनाथ। ये सब काम उसका थोड़ा सा हम बना देते हैं ना। ಬೇರೆ खाना मंदिर डायरेक्ट पैकेट कर रहे हैं आपको कर ना तो बेरे किलो का डायरेक्ट तब कहीं डाल देना ऊपर पर जब हाँ काम करता है।